तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे YouTube पर आए थे। इवन गर्ल्स मुझसे पूछती है पेट में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, मूड स्विंग्स होता है, स्ट्रेस होता है, पैनिक करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सभी पर गुस्सा आता है। सो आज इस वीडियो में कुछ 10 हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मान लो अगर नीट के दिन तुम्हारा पहला डे ऑफ द पीरियड है। हेलो एवरीवन, ब्यूटी सा दिस साइड। करेंटली आई सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज का जो वीडियो है ये गर्ल्स के जो नेचुरल एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है इससे रिलेटेड कंसर्न्ड है। देखो बहुत सारे कमेंट्स मुझे यूट्यूब पर आए थे। इवन गर्ल्स मुझसे पूछती है ऑन टेलीग्राम और ऑन व्हाट्सएप कि दीदी अभी सिर्फ नीट के लिए 2 महीने रह गए हैं, ऐसे में हम अपने पीरियड्स पर है, पीरियड्स के टाइम पर हमारे 3-4 दिन खराब होते हैं। 3-4 दिन खराब क्यों होते हैं कि ऑफकोर्स पेट में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, मूड स्विंग्स होता है, स्ट्रेस होता है, पैनिक करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सभी पर गुस्सा आता है, दिमाग नहीं चलता है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते, घबराहट और होती है। नीट के टाइम पर क्या होगा, अगर नीट के टाइम पर पीरियड्स आ गए तब क्या होगा, इतनी सारी टेंशन होती है इन अ गर्ल्स माइंड। और अभी के टाइम पर ये टेंशन तो बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। देखो पहली बात तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हर गर्ल के साथ होती है, तो कोई शर्माने की बात नहीं है इससे रिलेटेड। एंड फाइट टू फेयर वन आई एम हियर। सो आज इस वीडियो में कुछ 10 हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर कि आप अपने पीरियड्स के टाइम पर जो आपको एंग्जाइटी होता है, जो पेन होता है, उसको 99% तक कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग पीरियड्स। देखो सिर्फ 2 महीने की बात है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी स्ट्रांग। आई ट्रस्ट यू आर वेरी स्ट्रांग, सीरियसली। सो पहला हैक नंबर 1 क्या है, पीरियड्स के टाइम पे देखो आई एग्री, एवरीवन एग्रीज, पीरियड्स के टाइम पर गर्ल्स की जो इफिशिएंसी है कोई भी काम करने की, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर का कोई काम हो, चाहे सोचना हो, कोई भी चीज़ हो, सब ही चीज़ में एफिशिएंसी 80% तक कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे में क्या है कि मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आप एक कैलेंडर मेथड फॉलो करो। कैलेंडर मेथड क्या होता है दीदी? कैलेंडर मेथड मतलब कि आप कैलेंडर पे इस मंथ में आपको कौन से डेट पे पीरियड आते हैं, वो 3-4 दिन कौन से उसको सर्कल करके रख लो। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने 20, 21, 22, 23 सर्कल करके रख लिया कि मेरे पीरियड्स के डेट यही आते हैं। वो वाला केस हम छोड़ा जिसमें कि पीरियड्स के डेट इरेगुलर होते हैं, तो मेरे 4 डेट मैंने सर्कल कर लिए। अब अगले मंथ में जब मेरा यही 4 डेट नजदीक आने वाला होगा, तो ये 4 डेट के आने से 7 दिन पहले ही आपको अपने कौन से न्यू और एडवांस टॉपिक के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको पहले करके रख लेना है, 7 दिन पहले, बिफोर दैट पीरियड वाला टाइम अराइव्स। ठीक है, तो ये था आपका कैलेंडर मेथड। दूसरा क्या है, फॉलो 60-40 रूल। 60-40 रूल क्या है, इस टाइम पर क्योंकि एक तो पढ़ाई होगी नहीं, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पर पढ़ पाना। आई नो 60-40 रूल फॉलो करना। 60-40 में क्या है, 60% आपको रेस्ट करना है। आप 60% रेस्ट कर सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना है, और 40% आपसे जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करना है। इसमें पढ़ना भी क्या है, तो देखो 40% में तुमको वही टॉपिक पढ़ना है जो कि तुमको पहले से आता है, जो तुम्हें जिस टॉपिक में तुमको करने में इंटरेस्ट है, या फिर अगर तुमसे लिखा नहीं जा रहा है इस टाइम पर तो सिर्फ तुम लेक्चर लेकर उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर लेक्चर ले लो, बैच से लेक्चर ले लो, बट इस 40% को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कोशिश करना। तीसरा क्या है, जब पेन होता है तो लोअर एब्डोमेन पे तुम जो हॉट वाटर बैग है उसको प्रेस कर सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे जो स्मूथ मसल्स आपकी पेल्विस की, एब्डोमेन की सारी रिलैक्स हो जाती है एंड बहुत हद तक 90% तक पेन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, इस टाइम पर देखो अब क्योंकि हमें पता है इस टाइम पर ब्लड का लॉस होता है फ्रॉम ह्यूमन्स बॉडी, ह्यूमन के या गर्ल्स के बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है, जो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से बना हुआ ब्लड था उसका लॉस होता है। ठीक है, इस 3-4 दिन में तो अब खून बनाना भी तो पड़ेगा शरीर में जो लॉस हो चुका है। जब खून ही लॉस हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी हमारी जा रही है और हमें बहुत ज़्यादा थकान, फटीग सा महसूस हो रहा है। तो उस एनर्जी को वापस लाने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए अपने आप को पहली बात तो हाइड्रेटेड रहना है। ठीक है, हर 2-2 घंटे पर पानी पीते रहना है, पानी पीना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी होता है, हेल्दी फूड को कंज्यूम करना है। ठीक है, आप हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि रॉ हैं उनको कंज्यूम करो एंड कोई भी बाहर का जंक फूड, तला हुआ, नमक, अचार पचार, ये सब कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ खराबी करेगा इस टाइम पर। तो ट्राई कि एनर्जेटिक रहना है। एनर्जेटिक रहने के लिए हाँ, कभी अगर ज़्यादा मन कर रहा है चॉकलेट्स खा सकते हो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, बट हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड्स खाने की कोशिश करना एंड ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड फॉर दीज एटलीस्ट फॉर दीज 3 to 4 days। 5वां क्या है कि देखो
आज मुझे पूरे दिन में, जैसे आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, आज मुझे पूरे दिन में क्या पढ़ना है, तुम ना सुबह उठकर इतना प्लान कर लो कि मुझे कभी मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था ये टॉपिक अच्छा है, मुझे आता है, ये टॉपिक मैं पढ़ लूँगी, ये टॉपिक का मैं लेक्चर ले लूँगी, इस टॉपिक के ईजी क्वेश्चन है, मैंने ये वाली डीपीपी पहले भी लगा रखी, इस डीपीपी को मैं दोबारा सॉल्व कर लूँगी। तो अपना आज का जो दिन है ना, आज का जो शेड्यूल है, इसको तुम प्लान कर लो, पहले ही लिख कर रख लो, ताकि तुम्हें पूरा दिन इसमें ना जाए कि यार मैं पूरे दिन कर क्या रही हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे करना क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं। दीदी बोलता है एडवांस टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक पहले करके रखने हैं, तो मैं अभी क्या करूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लासीफाई करके प्लान करके अपना पहले तुमको स्टडी शेड्यूल बनाकर रखना है उस दिन। अगला क्या है, छठा पॉइंट, जहाँ पर तुमको लगे कि भाई बहुत हो गया है, बहुत थका हुआ सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अब क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं, तो टाइम पर एफिशिएंट ब्रेक ले लो और इस टाइम पर 8 से 10 घंटे सोना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवां क्या है, अगर ज़्यादा पेन आता है, देखो मैं अपने ना क्लोज वंस को, इवन आई माई सेल्फ नेवर गो फॉर मेडिसिन, बट अगर ज़्यादा पेन हो रहा है या तुम अब एग्जाम देने जा रहे हो, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो यू कैन टेक द मेडिसिन मेफ्टाल स्पास, ठीक है, लिख लो, ये तुम ले सकते हो। 8वां है मेडिटेशन कर सकते हो यूट्यूब पर वीडियो देखकर, और तुम चल फिर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पर अगर तुम फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो तो फिर तुम्हारा पेन कम हो जाता है। अगर मैं आप खुद की बात बताऊँ तो मुझे आज से 2 महीने पहले इस टाइम पर ना, स्पेशली पहला दिन और दूसरे दिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है ब्लड का, बहुत ज़्यादा पेन होता था, एंड इतना गुस्सा था, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा पेन होता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, बेड से उठने का मन नहीं करता था, चलने का मन नहीं करता, चल नहीं पाती थी, पैर में, पेट में, हर जगह दर्द होता। बट अभी जब से 1.5 महीने से मैंने जिम ज्वाइन किया ना, जब से फिजिकल एक्टिविटी आई स्टार्टेड डूइंग, तब से ये इंप्रूवमेंट मैंने मेरे अंदर देखा है कि अब पेन का जो सेंसेशन है, क्योंकि बाय जिम करना, व्हेन यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है, तो कि अब उसके कंपेयर अगर मैं करूँ तो मुझे पेन कम होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसलिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिजिकल वर्क कर सकते हो, चलने फिरने की कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल अगर जियोगे तो आपके बॉडी में थोड़ा सा भी अगर पेन होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सेंस होगा वो पेन। तो इसलिए ट्राई कि ज़्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व रहो, ज़्यादा फिजिकल वर्क इस टाइम पे करो, या फिर मेडिटेशन तो एटलीस्ट करो। 9वां है स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस क्यों कम लेना है, स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा। हमारा नीट का एग्जाम है 2 महीने में, अगर हमारा उस दिन पीरियड्स आ गए तो या फिर और सब बच्चों को नहीं आ रहा है, मेरे आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है, और सब बच्चों को नहीं होता होगा, मेरे 3-4 दिन खराब हो रहे हैं और सब बच्चे के नहीं खराब हो रहे हैं, और सब बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, पेपर लगा रहे होंगे, वो 3-4 दिन में अपने मार्क्स इंप्रूव कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर 3-4 दिन बेड पकड़ के बैठी हूँ। बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, पर स्ट्रेस नहीं लेना। देखो, स्ट्रेस लेना है, कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होगा ना, स्ट्रेस से आपकी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो भी इरेगुलर हो जाएगी। स्ट्रेस लेने से क्या होगा, आपका मान लो कि 1 महीने में आपको 1 बार पीरियड्स आते हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको 1 महीने में 2-2 बार पीरियड्स आते हैं। इट्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो। इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम लेना, बिकॉज इससे क्या होगा, जो indirect effect and that will be on your normal menstrual cycle and will make that normal menstrual cycle very much irregular. Like you will be having 2 times periods in just a month at just a gap of 15 days. तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को प्लीज़ कम करो, स्टे काम, सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। एंड इतनी सारी गर्ल्स, इतने सारे बॉयज़ को पीछे करके रैंक ला रही हैं, तो यू आर स्ट्रॉन्ग, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। 10वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट कुड बी कि 4 मई को तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड हो, इट कुड बी 4 मई को तुम्हारा सेकेंड ऑफ पीरियड हो, जहाँ पर कि तुम्हारा फ्लो ज़्यादा हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तुम्हें बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। दीज ऑल थिंग्स कुड हैव बीन हैपन ऑन 4th of May। तो क्या करना है, अभी ही 2 महीने में जब तुम पीरियड्स आ रहे हैं, सिट ऑन द चेयर, get the paper, get the question paper, get the full syllabus of question paper, even part syllabus of question paper, set the timer on the table and start practicing, start solving that 3 hour का question paper itself। अभी से हैबिट बनाओ, अभी से अडैप्ट करो, ताकि तुम उतने दर्द में भी बैठकर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना पेपर, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सको। ठीक है, मान लो अगर नीट के दिन तुम्हारा पहला डे ऑफ द पीरियड है, तो उस टाइम पर तुम्हारे पास फिर कुछ भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर तुम वहाँ पर फिर उस पीरियड के दर्द को लेकर बैठ जाओगे, तो उस पीरियड के दर्द को लेकर बैठने से तुम्हारा पेपर खत्म होगा, जिससे खराब होगा, जिससे कारण तुम्हें 1 साल का लूप और लग जाएगा, 1 साल में तुम और फंस जाओगे। इसीलिए कर लोगे, 2 महीने हैं, ट्राई टू अडैप्ट दैट पेन वाला एनवायरनमेंट, दैट पेन वाले एनवायरनमेंट में कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे दिमाग चलाना है, एंड आई ट्रस्ट यू, यू विल डू इट। तो ये सब कुछ 10 हैक्स थे।
2x पर वीडियो को देख लेना, मुझे पहले ही बोला ना, 2x पर देख लेना और यू विल डू इट। चलो बाय।